Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today's our chapter number 13 and chapter name is sound and page number is 121. तो बच्चों आज हम sound पढ़ेंगे. We hear various types of sound around us such as horn of vehicles, loudspeakers, shouting, etc. हमने बहुत सारे साउंड सुने होंगे जो हमारे आसपास हमें अक्सर सुनाई देते हैं, जैसे कि व्हीकल्स के साउंड, लाउड स्पीकर के साउंड और कोई चिल्ला रहा है तो उसका भी साउंड. एट टाइम्स वी मे हेयर बजिंग ऑफ बी, रस्टलिंग ऑफ लीव्स, चिपिंग ऑफ बर्ड्स. तो हम और क्या क्या सुनते हैं? जो मधुमक्खियों की बजिंग सुनते हैं, पत्तियों की रस्टिंग सुनते हैं, रस्लिंग सुनते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनते हैं. तो ये सब हमारे क्या हैं? साउंड्स हैं. टाइप्स ऑफ साउंड्स. टाइप साउंड कितने प्रकार के होते हैं? साउंड्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट इन अवर ईयर द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. तो साउंड क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो क्या करती है? हमारे कानों के सेंसेशन को एक्साइट कर देती है. सम साउंड्स लाइक दैट ऑफ अ विसल आर श्रिल while others such a बीटिंग ऑफ ड्रम्स आर डल. तो कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कानों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि विसिल वगैरह के लिए हमारे कानों का, जब विसिल के साउंड हमारे कानों में जाता है तो हमें अच्छा फील होता है. वहीं अगर ड्रम की आवाज़ हमारे कानों में जाती है तो एकदम से डल साउंड आता है, बहुत ज़्यादा तेज साउंड आता है. Some of them, like the sound of thunder, are loud. Other, like the rustling of leaves, are soft. कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाउड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. Some sounds such as that produced by a guitar are pleasant. कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, जैसे कि गिटार का साउंड हमें खुशी देता है. While others such as the sound produced by a ड्रिलिंग मशीन इज अनप्लीजेंट. तो कुछ साउंड ऐसे होते हैं, जैसे कोई मशीन, अगर ड्रिलिंग मशीन है वो भी साउंड करती है तो कैसा लगता है? हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा अप्रिय लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है बस जल्दी से इसे बंद कर दिया जाए. सच साउंड हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक. इट इज़ बिकॉज ऑफ these that we can recognize different sound. और कुछ हर साउंड के अपने खुद के कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं और इन्हीं करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे? साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा साउंड किस चीज़ का है. तो वो हम कैसे बता पाते हैं? साउंड्स के करेक्टरिस्टिक के थ्रू. ओके. Ringing the bell, we come to know that a period is over in our school. Hearing the sound of the doorbell and knock at the door, we come to know easily that someone is at door. तो जैसे ही आपकी स्कूल की घंटी बजती है आपको पता चल जाता है ना कि अभी कौन सा पीरियड होने वाला है, फिर इंटरवल होने वाला है. इस तरह से ही जब कोई हमारे डोर पे नॉक करता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, डोर बेल बजी है तो कोई गेट पे होगा. तो साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. तो इस तरह से साउंड हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल्स बताता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. और ये क्या करता है? साउंड के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग लाइक बस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, बैंड, etc. in the music room of our school. We hear the sound produced by musical instrument like flute, तबला, हार्मोनिक्स, etc. तो हम बहुत सारे साउंड सुनते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, बैंड वगैरह के सब तरह के साउंड्स हमको डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. स्कूल में भी हम बहुत सारे साउंड, जैसे बैल का साउंड सुनते हैं जब बैल बजती है. तो ऐसे ही म्यूजिकल भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका भी खुद का अलग अलग साउंड होता है, लाइक फ्लूट मतलब बांसुरी का, तबला का, हारमोनियम का, सबका. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है अब हम वो पढ़ेंगे. एज वी नोट दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. तो जब आपने देखा होगा कि कोई मोशन किसी, जैसे कि हमारा पेंडुलम होता है तो इधर उधर की जो मोशन करता है उसमें भी एक साउंड होता है और वो साउंड उस बॉडी के वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है. ड्राइव अ नेल इनटू अ वॉल और एनी फ्लैट वुडन सरफेस. जब हम क्या करेंगे? किसी नेल को किसी वुडन सरफेस में गाड़ते हैं, मतलब उसमें लगाते हैं, तब भी एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होता है.
Tie one end of the rubber band to the nail and pull the other end. Plug the rubber band from the middle. Does it produce a sound? अब आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक तरफ आपने रबर बैंड को कस के पकड़ लिया है और एक तरफ आपने उसको खींचा, मतलब पुल किया और पुल करके छोड़ दिया, तो वो क्या करेगी, एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। What kind of motion do you observe in the rubber band? तो आपको इसमें कोई सा मोशन भी पता चलेगा, कौन सा होगा। We will see the rubber band start vibrating as shown in the figure. Simultaneously you will hear a sound also. तो क्या करेगी कि वो एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी और आपको एक उसका साउंड भी फील होगा। जैसे ही वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है वैसे ही आपको एक साउंड भी फील होता है। Thus it clearly proves that a साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। तो इससे ये हमें पता चलता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस्ड होता है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। और जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो जाता है कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। द वायर ऑफ अ गिटार ऑल्सो वाइब्रेट व्हेन वी प्लग देम। द वायर्स अपीयर हेजी व्हाइल वाइब्रेटिंग। टच अ बेल जेंटली व्हाइल इट इज रिंगिंग। डू यू फील द वाइब्रेशन। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, गिटार के वायर्स को प्लग करते हैं और आप देखते हैं कि उसमें वाइब्रेशन होता है, तभी हमें गिटार का जो भी साउंड होता है वो सुनाई देता है। ऐसे ही आप किसी बेल को टच करके धीरे से जेंटली आप उसे टच करके देखिए, जब वो रिंगिंग हो रही है तो आपको फील होगा वाइब्रेशन। तो इससे क्या फील होता है, हमें क्या पता चलता है कि वाइब्रेशन जब होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी साउंड प्रोड्यूस होने का मेन कारण क्या है, वाइब्रेशन। When we strike pan with a spoon, it start vibration, and when we touch it gently, we feel the vibration. When we strike the pan again with the spoon and hold it tightly with our hand, immediately after striking, we hear the sound. तो जब हमने किसी स्पून पे क्या किया, पेन उस पे मारा, तो आप क्या करेंगे, आपको एक वाइब्रेशन फील होगा। आप जब आपने उसको धीरे से टच करके देखा तो आपको एक वाइब्रेशन सा फील होगा। और फिर अगर आपने उसको टाइटली पकड़ लिया तो वो वाइब्रेशन बहुत जल्दी ही स्टॉप भी हो जाता है। सो साउंड वी डू नॉट फील वाइब्रेशन बिकॉज व्हेन पेन स्टॉप वाइब्रेशन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। और जब हम उसे टाइटली पकड़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है। Thus we will see that a vibrating object produce sound. इससे हमें पता चलता है कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ साउंड होता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में हम वाइब्रेशन को इजीली देख सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। पर कुछ केसेस में क्या होगा कि जो साउंड होते हैं उसके एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं सकते। हाउ एवर वी कैन फील देम, और हम उनको फील कर सकते हैं। म्यूजिकल साउंड, तो म्यूजिकल साउंड्स मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो हमारा म्यूजिकल साउंड्स होता है। कंटिन्यूस वाइब्रेशन प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड वेयर एज डिसकंटिन्यूस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइज। तो जो कंटिन्यूस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं म्यूजिकल साउंड के द्वारा, तो वो हमें कैसे एक अच्छा सा साउंड फील कराते हैं, और जो डिसकंटिन्यूस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम नॉइज कहते हैं। हाउएवर दिस इज लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड वाया ट्यूनिंग फॉर्क एंड साउंड ऑफ द सम फंडामेंटल प्रोड्यूस्ड वाया सितार। द ट्यूनिंग फॉर्म साउंड फ्लैट whereas the sitar sound rich. This is because the sound produced via tuning fork has only one frequency. It has no harmonics. The sound of a sitar has a number of harmonics. Thus harmonics give richness, that is musical quality of the sound. अब आप क्या कर सकते हैं, कोई ट्यूनिंग फॉर्क है या फिर सितार का, दोनों का साउंड आप सुनिए तो आपको क्या फील होगा। जो ट्यूनिंग फॉर्क है फॉर्म है वो कैसी फ्लैट होगा, जबकि सितार का साउंड रिच होता है। और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से। हैज ओनली फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि उसकी केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। और द साउंड ऑफ द सितार हैज अ नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, और इसी वजह से सितार का साउंड हमें ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। दस हार्मोनिक्स गिव्स रिचनेस, दैट इज म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो जिसकी हार्मोनिक्स जितनी अच्छी होगी वो उतना रिचनेस साउंड हमें फील कराएगा और उसकी म्यूजिकल क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज वाइब्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस म्यूजिक। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो बहुत अलग अलग टाइप का म्यूजिक हमें प्रोड्यूस कराते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जो हमें जिस टाइप से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बच्चों वो होते हैं जिनमें स्ट्रिंग्स होती हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग अ स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन स्ट्रिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है। व्हेन द स्ट्रिंग आर प्लग्ड, स्ट्रक और प्लेड विद अ वो एज इन अ वायलिन, दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, खींचेंगे और फिर क्या होगा, उसमें से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगेगा और जो हमें म्यूजिकल साउंड प्रोवाइड कराएगा। और ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही होगा। द पिच ऑफ द साउंड कैन बी चेंज बाय अल्टरिंग द थिकनेस, टाइटनेस और लेंथ ऑफ द वायर्स। और इसमें जो हमारा पिच होगी वो किस पर डिपेंड करती है, जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस पर, उसकी मोटाई पर, उसकी टाइटनेस, वो कितने टाइटली बंधा हुआ है, और उसकी लेंथ पर। फॉर एग्जाम्पल इन द सितार, द शॉर्टर लेंथ ऑफ द वायर द हायर द पिच इज प्रोड्यूस। मतलब अगर सितार के वायर की लेंथ अगर छोटी है तो इसका मतलब उसकी पिच कैसी होगी, उसकी पिच हाई होगी। वायलिन, वीणा, सरोद, सितार, गिटार etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इसे फिर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।